फिर एक बार डायग्राम दिखा दो, जो नया वाला डायग्राम बना। ये येलो वाला छोटा सा। यस। हो गया। सो अब हम चलते बात करेंगे लैडर सर्किट की। अब लैडर सर्किट में तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसको कराओ या आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ते। सेम है, इसमें तो क्या कराना, वही है जो रिमेनिंग है उसको आर मान के फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है ना। बस ध्यान रखना वहाँ पे सीरीज में ऐड करना है और पैरेलल में वो लेना है, बस इतना फर्क होता है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट। यस यस। हमारे उसमें चलते हैं। लैडर सर्किट के बाद अब है हमारा सिमेट्री सर्किट। इसमें शायद अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज है। हाँ, वो आगे आएगा। सिमेट्री सर्किट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीका मतलब सीखने के लिए। सिमेट्री सर्किट्स होते क्या है देखो, तो सबसे पहले इक्विटोरियल सिमेट्री। इक्विटोरियल सिमेट्री का मतलब क्या समझे बच्चों इसको ध्यान से, कि व्हेन द सर्किट can be identically divided into two equal halves around the plane of symmetry, passing around the plane of symmetry perpendicular to the line joining A and B points about which are equivalent to the required is called as equatorial symmetry. In this symmetry, the distribution of the distribution of the current entering from A is identical to the distribution of the current exiting from B। तो कुछ इस तरह समझो कि इक्विटोरियल सिमेट्री में हम सर्किट को आधा आधा डिवाइड करते हैं। ए वो पॉइंट है जहां से सर्किट में करंट इंटर करेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा,
और सेम डिस्ट्रीब्यूशन जैसा एक साइड में होगा वैसा का वैसा ही दूसरे साइड में होता है। इस टाइप की सिमेट्री को हम लोग इक्विटोरियल सिमेट्री। एग्जांपल्स अभी तुमको डायग्राम की तरह बताऊंगा खूब सारे। फॉर एग्जांपल व्हीट स्टोन ब्रिज भी एक इक्विटोरियल सिमेट्रिक प्लेन। तो मुझे अगर ए और बी के अबाउट आर इक्वलेंट बताना है और ये और बी वो पॉइंट है जो नीचे बैटरी से कनेक्ट रहेंगे। मान लो चलो बैटरी भी बना देता हूँ, ये लो बैटरी। तो आप देख सकते हैं अगर ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये भी R हो गया, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस प्लेन इज सिमेट्रिक अबाउट दिस इक्विटोरियल प्लेन, जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड R लिखा है दूसरे साइड 3R लिखा है, मतलब यह सेम रेशियो में होनी चाहिए, आइडेंटिकल सा होना चाहिए। कुछ इस तरह से कि अगर यहाँ से कोई करंट I इंटर करता है और इस पॉइंट पे जाके डिवाइड होता है, लेट्स से इस डायरेक्शन में गया I1 और नीचे की डायरेक्शन में गया I2, तो अब हमको दूसरा एंड देखना है जहां पे ये करंट वापस मिल रहा होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है सर्किट, तो जैसे अगर नालियों में पाइप फ्लो होता है, पानी फ्लो होता है, और अगर सिमेट्रिक है तो जैसे पानी गया था वैसे का वैसे ही पानी आएगा, यानी इस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो वही ऊपर वाला I1 होगा और इस डायरेक्शन में जो करंट गया था वो नीचे वाला I2 हो जाएगा। इससे ये फायदा होता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इससे बीच वाले में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर ये सारा करंट यहां से इधर चला गया तो बीच वाले में करंट की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम बीच वाले रजिस्टर को निकाल लेते हैं, क्योंकि सिमेट्री से ऊपर वाला करंट ऊपर चला गया, नीचे वाला करंट नीचे चला गया, बीच में कोई करंट गया ही नहीं, वो हट जाता है। यानी वो रजिस्टर जो लाइन ऑफ सिमेट्री में आ जाते हैं, वो सारे रजिस्टर जो लाइन ऑफ सिमेट्री में आ जाएंगे वो सब हट जाएंगे और आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा उनको हटाने के बाद, और आप आर करंट लिख लो। और देखो जैसे ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, दिस इज आर, दिस इज आर, हटा ही दिया हमने बीच वाला, दिस इज 2R, दिस इज 2R। और अब आपके लिए इसका इक्विवेलेंट निकालना आसान हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, दिस इज इक्वल टू 2R प्लस 4R, 2R और 4R को पैरेलल में कर दोगे, this will be 8R square by 6R, 4R by 2। एग्जाम्पल नंबर जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इफ ईच रेजिस्टेंस इज R, अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, करते हैं। चलो ट्राई करो।
आर। आर आ रहा है, यस बाकी लोग सर 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये सर्किट, दिस इज इक्वेटोरियल सिमेट्रिक। यस सर। तो कैसे किया जाए, कौन कौन से रजिस्टर्स हट रहे हैं आप बताओ जरा। बीच के 2। शाबाश, ये तो मैंने आपको रटवा ही दिया कि जो जो रजिस्टर्स उसकी लाइन में आ जाएंगे उन्हें हटा दो, सीधा ही हटा दो, वैसे ही एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अब मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ से आई करंट जाएगा और इस पॉइंट पे ये बैटरी से आई करंट जा रही है, इस पॉइंट पे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 I2 और I3। अब अपने को दूसरे एंड पे देखना है, दूसरे एंड पे तीनों करंट मिल रहे होंगे क्योंकि बैटरी में सर्किट कंप्लीट करना है, सेम करंट टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो आपको लगता नहीं कि ये यहीं से ही 1 आ रहा होगा, इससे ही 2 आ रहा होगा और इससे ही 3 आ रहा होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना यार। जैसे नाली बनी हुई है पानी की और इधर जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में है, और इधर से अगर पानी जा रहा है तो जैसा इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे उन तीनों से निकलेगा। लेकिन इस जरा सी सिमेट्री से काम बड़ा आसान हो जाता है। तो जो बीच वाली कनेक्टेड नाली है उनमें पानी ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पानी चला गया उनमें तो फिर ये सिमेट्री नहीं रहेगी। और सिमेट्री क्यों नहीं रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सर्किट ही सिमेट्री यार, अलग कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये I1 जो करंट है ये सीधा सीधा यहाँ से ऐसे चला जाएगा, और ये I2 करंट, ये I3 करंट सीधा सीधा यहाँ से ऐसे चला जाएगा, और I2 भी यहाँ चला जाएगा सीधा ही। बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस उड़ाई देना है, याद रखना है, रट के भी रखना है आज से कि सिमेट्री वाली लाइन में आने वाले रेजिस्टेंसेस को फेंको उड़ा, कोई मतलब नहीं। अच्छा, उनको उड़ाने का मतलब ये नहीं कि तुम ये बीच का कनेक्शन भी तोड़ दो, सिर्फ रेजिस्टेंस हटाने, मतलब रेजिस्टेंस हटाने का मतलब ये है बस इनको हटा दो, ये हट गए और ये सिंपल सा आपका सर्किट बन गया। आप कर लेंगे इक्विवेलेंट निकालना इनका। तो हमारा जो सर्किट बन गया, सो रिमूव द रजिस्टर्स which lie on the symmetry line. जो नया सर्किट आप जब रीड्रॉ करोगे ए और बी के बीच में, हो गए 3 पैरेलल में हो गए, ऊपर वाले 4 रजिस्टर, नीचे वाले 4 रजिस्टर, फिर ये 2 रजिस्टर, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/2R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ये 3 पैरेलल में हो गए ना, सो वी गेट 4R, ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही आंसर, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R। अगला क्वेश्चन, सर एक बार ऊपर वाला दिखा दो। हाँ
डायग्राम या ठीक है, सॉल्यूशन? बस सोल्यूशन। समझ में आ गया? आगे बढ़े। करो। चिराग तो 6/5 कितना? 6/5 ठीक है। चिराग आपकी कोई क्लास होती है क्या आज के दिन, इससे पहले? नहीं सर, आज सर वो टेस्ट था सर स्कूल में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वही मुझे लगा क्लास तो नहीं होती है, मुझे लगा तो। हाँ, तो बाकी लोग भाई, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार। आज बड़ा सुस्त सुस्त माहौल लग रहा है, बड़ा मजा नहीं आ रहा है मुझे। शिवांश की आवाज नहीं आ रही, वेदांत तो वैसे भी कम बोलता है, और चिराग आवाज है और थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। बताओ भाई शिवांश, तुम लोग बोलते नहीं हो तो यार कर रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझ में आ रहा है कि नहीं। सर कुछ क्या कर रहे थे अभी? देखो चिराग, बेसिकली हम लोग सिमेट्री पढ़ रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, डोंट वरी। लेकिन अभी से इसको पकड़ने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये कुशल एक्सप्लेन करेगा। कुशल, जरा चिराग को समझाओ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में। जहां से मतलब जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी होती है, जैसे ए और बी। हाँ, तो इसके बीच में इनके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं और उस पे जो भी रेजिस्टर आता है उसको उड़ा देते हैं। इनके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की। अब इसमें कौन सा रजिस्टर आया? सर इसमें तो कोई भी नहीं आया, मैंने तो शाबाश,
रजिस्टर आने का मतलब ये नहीं कि क्रॉस करे, रजिस्टर मतलब उसके दोनों एंड रजिस्टर के उस पे आ जाने चाहिए सीधा सीधा, तो यस इसमें कुछ भी नहीं हट सकता। आगे सर, फिर तो मैंने तो साइड से ब्रेक कर दिया, ए के ऊपर वाली लाइन से। एक सर ही जैसे ऊपर। व्हीट स्टोर ब्रिज में जैसे बोला। हाँ, जैसे बीटी स्टॉप ब्रिज में होता था। तो कॉन्सेप्ट क्या है फिर से समझो कि अगर मैं इस सर्किट को बैटरी से कनेक्ट करता हूं, सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, यहां से जो करंट जा रहा है आई, आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे जाने के बाद कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा? ये जो आई करंट यहाँ पे गया वो इस सर दो। पॉइंट पे दो पार्ट्स में, एक करंट ऊपर गया लेट से I1 और एक करंट नीचे गया I2। अब जरा इस सर्किट को देखो, इस सर्किट के अंदर जब ये करंट फ्लो होगा तो क्या सिमेट्री होगी कि नहीं होगी लेफ्ट और राइट में? ये जो बीच में लाइन बनाई है इसके लेफ्ट में और इसके राइट में सिमेट्री होगी या नहीं होगी, ये बताओ। क्या सर्किट सिमेट्री लग रहा है? लग तो रहा है सर। आइडेंटिकल है ना सर्किट, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में। अपने घर में अगर ऐसी नाली बनी हो और इधर से अगर पानी आ रहा हो और ऊपर वाली नाली में अगर I1 पानी गया, नीचे वाली नाली में I2 पानी गया, तो ये बताओ वो जिस नाली से पानी वापस बह रहा होगा, वापस पहुंच रहा होगा, ये वाली नाली, इसके अंदर कितना पानी बह रहा होगा बताओ जरा, सिमेट्री से सोच के बताओ बिना कैलकुलेशन के। I1 I2 I1 बह रहा होगा कि नहीं? सिमेट्री ना यार, क्योंकि इधर वाली नाली से जो गया वो उधर वाली नाली से आएगा ना। नहीं समझ में आया? और देखो इस चीज को मैं उल्टे तरीके से समझा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये यहाँ पे I1 करंट आ जाएगा और ये यहाँ पे I2 करंट आ जाएगा। दिस इज आई कैन से बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अब तुमको ये डाउट लग रहा होगा सर ये I1 I2 की सेम वैल्यू उधर कैसे पहुंच जाएगी? तो इसका एक दूसरा आर्गुमेंट ये होता है कि अगर मैं एक बैटरी उल्टी बैटरी लगाऊं और जिसमें से भी सेम, अगर सेम बैटरी को उल्टा लगा दूं, इसको हटा के इसी को उल्टा लगा दूं, तो फिर यहां से करंट जाएगा I, यहां से करंट जाएगा I। अब बताओ इस पॉइंट पे जब ये I करंट जाएगा तो तुम्हें लगता नहीं कि ये इधर I1 जाना चाहिए और इधर I2? तो जैसा लेफ्ट से सिमेट्री मिल रही है वैसी राइट से देखने मिल रही है, तो दोनों तरफ सेम करंट का फ्लो हो जाता है और फिर वो घुमा फिरा के ऐसे I1 हो जाएगा और ऐसे I2 हो जाएगा और फिर यहाँ से घूम करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं हटा रहा हूँ रेड वाले को। फालतू में कंफ्यूजन होता है। अब जरा इस नोड को देखो, जरा ध्यान से देखो इस नोड को। इस नोड पे कितने वायर्स लगे हुए हैं? इस नोड पे कितने रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं इस नोड से? सर 4 नोड दिख रहे हैं सबको। अच्छा, इसमें से इसके एक तरफ से कितना करंट आ रहा है? I2 है ना। क्या यस मैं इस नोड को यहाँ पे अगर मैं देखूं कि इस नोड के लेफ्ट में भी I2, इस नोड के राइट में भी I2, मतलब ये नीचे वाले वायर को क्या मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूं यहां से? देखो जरा। यस सर। अरे भाई इस हॉरिजॉन्टल वायर में तो I2 ही करंट जा रहा है ना, तो इसको लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है? आपने यानी इस नोड पे इस वायर को आपने अलग कर लिया। दिखा बच्चों ये कि नहीं दिखा? यस सर। सबको? शिवांश सर लेकिन वहाँ पे Yes, sir. रेजिस्टेंस भी तो था। हाँ रेजिस्टेंस भी है, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख के मैंने ऐसा सोचा कि रेजिस्टेंस लगा होने के बाद भी लेफ्ट और राइट में तो सेम करंट आ रहा है। मतलब मैथमेटिकली ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है, जबकि लगा हुआ है। मैथमेटिकली ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो डिस्कनेक्टेड है।
तभी करंट तो सेम हो सकता है ना। देखो करंट सेम क्यों है, क्योंकि सिमेट्री थी, और अगर करंट सेम हो गया तो उसको लगाओ या डिस्कनेक्ट करो, दोनों में इक्विवेलेंट सेम आएगा। तो हम कंपेयरिंग इट कि अगर ये अलग होता तो अलग होने पे भी करंट का यही डिस्ट्रीब्यूशन होता और करंट का यही डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो उससे जो रेजिस्टेंस आता अलग वाले का, वो रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम होगा। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? और कोई डाउट? यस सबको क्लियर हुआ ये अच्छे से? शिवांश? यस सर। चलिए अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे बता दो, बिकॉज नो रेजिस्टेंस is completely lying on axis of symmetry. Thus, both ends. We can't remove any resistor. Although by looking at the distribution of current, which is symmetric about plane of symmetry, we can remove some connections from nodes lying on line of symmetry. Making circuit simpler. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, कैसे लिखोगे? सर पहले छोटे वाले दो को सीरीज में, ये छोटे वाले दो सीरीज में और उसके साथ वो जो एक और आर है वो पैरेलल में। फिर तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस सर इसका आ रहा है 2R/3। यस सर। सीधा याद रखो 2R और एक R हो गया, तो 2R into R upon 2R plus R, दिस इज 2R/3। अब 2R/3 के लेफ्ट और राइट में दो R लगे हैं सीरीज में, 8R/3, तो वो 8R/3 हो जाएगा और उसके बाद ये 2R पैरेलल में हो जाएंगे, सो इट विल बी सिमिलर टू। सर हाँ जी सर जो ऊपर के तीन थे, हाँ सर वो तीनों सीरीज में नहीं होंगे सर? करंट तो सेम ही जा रहा है ना, सेम कहाँ जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। देखो इस सर, पॉइंट I1 पे नहीं, I1 जो आया वो इधर जाके I1 डैश गया और नीचे इसमें अलग करंट गया I1 डबल डैश, ओके सर। ठीक है, और फिर से वहां पे जुड़ करके फिर उधर ऐसे गया, तो तीनों में करंट सेम नहीं है, ऊपर वाले फिर में करंट अलग। हर नोड पे अलग अलग जाएगा? हाँ हर नोड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना करंट। फिर आपने कनेक्ट कैसे कर दिए दोनों? कहाँ पे? फिर ये जो दोनों सीरीज में है सर, ये बीच वाले ट्रायंगल में। हाँ ये दोनों डिस्कनेक्ट कैसे कर दिए ये बोल रहे हो? यस सर, मतलब कनेक्ट कैसे कर दिए सर? वो नोड पे थे ना वो भी। नहीं बट वो कनेक्ट नहीं, वो तो जुड़े हुए, मैंने इसको अलग कर दिया,
मैंने इस नोड को अलग ही कर दिया क्योंकि ये वाले वायर में लेफ्ट में I2 था और राइट में भी I2 था, तो इस वाले वायर को हटा दिया बस। इसका एक नाम होता है, मैं बोल रहा हूँ इसको, रिमूवल ऑफ सर्किट मेथड भी कहते हैं, रिमूवल मेथड, जिसमें आप जिस वायर में करंट लेफ्ट में और राइट में उस नोड के सेम आ जाता है, उस वायर को उस नोड से उखाड़ लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ओके तो एक तरह से ये वाले वायर को मैंने उस नोड से उखाड़ के नीचे रख लिया और अलग से इसको अलग कर दिया, ऊपर वाले को अलग कर दिया, रिमूवल मेथड। बहुत फेमस मेथड है ये रिमूवल मेथड। मैं इसको सिमेट्री की तरह पढ़ाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 2R/3 और उसके साथ वो 2R सीरीज में, तो 8R/3, तो 1/2R plus 3/8R will be 1/R equivalent। तो आ जाएगा सीधा ये, this is 8R, this is 4 plus 3 is equal to 1/R equivalent। So we get R equivalent as 8R/7। और दे रहा हूँ मैं, इसमें 5-6 क्वेश्चन कराता हूँ तब जाके चमकता है लोगों को। All resistances are equal to R, find Ra।
3/4 आर। 3/4। यस सर। बाकी लोग शिवाज कैसे प्रोसीड करें इसे? क्या ये सिमेट्रिक दिख रहा है सर्किट लेफ्ट और राइट? यस सर। तो सबसे पहले क्या करना है, वो बीच में उसको कट कर दो, बीच में जो लाइन ये। अब बताओ कौन कौन से नोड अलग होने वाले हैं? क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हटने वाला है क्या? नो या सर। रिमूव, या अगर रेजिस्टेंस नहीं रिमूव होगा तो कनेक्शन रिमूव होगा, कुछ तो रिमूव होगा। ये रिमूवल मेथड है। या तो रेजिस्टेंस पूरा ही रिमूव हो जाएगा या एक कनेक्शन रिमूव हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो कोई नहीं है ऐसा जो जिसके दोनों एंड इस पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या रिमूव होने वाला है? अच्छा ये बताओ कनेक्शन रिमूव कहाँ पे होता है? क्या कोई से भी नोड में होता है या सिर्फ उन्हीं नोड में होता है जो कि उस सर्किट पे लाई कर रहे हैं, उस सर्किट की सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं? ठीक है आपको? तो रिमूव आपको कनेक्शंस वहीं पे ही करने हैं, उसी नोड पे करने हैं जो सिमेट्री वाली लाइन यानी बीच वाली लाइन के ऊपर जो नोड आ रहे हैं, यानी ये येलो वाला नोड। इसके अलावा और भी नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी छोटे छोटे नोड है, ये भी एक नोड है। यहां मत रिमूव करने लग जाना। रिमूव सिर्फ सिमेट्री वाले पॉइंट पे होता है, क्योंकि जैसा लेफ्ट में वैसा राइट। अब बताओ इसको कैसे रिमूव किया जाए, बताओ जरा कैसे रिमूव होगा ये? सर ऊपर नीचे। शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को दिखा कि नहीं दिखा यार? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बिल्कुल सही सोचा तुमने कुशल। ये ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया कनेक्शन को। याद रहे इन सबको अलग अलग मत कर देना, कनेक्शंस रिमूव हो रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं। तुमने सारों को अलग अलग कर दिया तो गलत हो जाएगा। करंट जीरो थोड़ी है इनमें। बस ये कह रहे हैं हम लोग कि इधर वाला करंट इधर चला गया और इधर वाला करंट इधर चला गया बाय सिमेट्री। दिस इज रिमूवल मेथड। I hope you got this point, because the current from here will go like this and current from here will go like this. There will be no interchanges of current, although there is a connection, but due to symmetry, there will be no current between them. तो जैसे ही आप इसको देखोगे, अब ये सिंप्लीफाई होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये सर्किट आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये ऐसा हो गया, नीचे वाला रजिस्टर हो गया। अब ये दोनों हो जाएंगे 2R और इसके साथ कंबाइन कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका वही 2R और R।
तब तो रट गया होगा, 2r और r 2r/3 होता है। फिर 2r/3 के साथ r और ऐड कर देंगे लेफ्ट राइट में, तो 2r/3 प्लस r यानी 2r/3 प्लस 2r 8r/3 हो जाएगा। अच्छा ये चीज भी 2r/3, तो आपका r इक्वलेंट आ जाएगा 1/r इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 3/2r प्लस ये r और इस r के साथ मिक्स होके ये चीज बन गई थी, दिस वाज 8r/3। तो जब आप इसको उल्टा करके ऐड करोगे तो दिस बिकम 3/8r, दिस इज 8r 12 प्लस 3 15/8r, उल्टा कर दो और r इक्वल टू बिकम 8r। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर। शिवाज, चिराग, चिराग समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। गुड गुड गुड। फिर वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं मतलब सर्किट का कनेक्शन है जो बैटरी है वहीं पे उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगी ना? हाँ, लाइन ये इसमें परपेंडिकुलर ही बना दी। एक्चुअली में अलग अलग लाइनें भी हो सकती हैं, आप देखोगे पैरेलल वाली भी आएगी आप, बट अपने को ये तो पहचानना है कि पैरेलल वाली है परपेंडिकुलर, उसको हम लोग फोल्डिंग ऑफ सर्किट कहते हैं। ओके सर। दो तरह की लाइनें आएंगी, ये परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल आएगी, बस इन्हीं दोनों पे काम करना है। इसको रिमूवल मेथड कहते हैं और अगले वाले को फोल्डिंग मेथड कहते हैं। यही दो सिमेट्री वाले सर्किट के क्वेश्चन और करते हैं। चलो अभी पहली बार में पछता नहीं है एक्चुअली में ये ना, बट डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अभी तुमको मैं इतने एग्जांपल करा दूंगा कि तुम्हारे सामने कोई भी एग्जांपल आएगा ना एग्जाम में तो वो इनमें से ही होगा ज्यादा। करो अभी। और फिर धीरे धीरे समझ में भी आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं। All instances are equal and equal to R. Find R equivalent about AB. सर R/2। R by बिल्कुल सही। दीक्षा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. वेदांत, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी।
बताओ क्या करें, शिवांश बताइए क्या करें, बताइए। फिर ये वाला तो रिमूव हो जाएगा। शाबाश। फिर उसके बाद इस नोड से जोड़ सकता हूँ, सिमेट्री है। ये वाला हटा दो। नहीं, जोड़ना नहीं है। इट्स नॉट एडिशन मेथड, इट्स रिमूवल। जो हट गया हट गया। नहीं सर। वैसे जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नहीं दोनों सर, का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बट फिर भी इसमें ध्यान में रिमूवल मेथड होता है। मैं कह रहा हूँ सर कि उसके बाद नीचे वाला जो नोड है उसके सिमेट्री नहीं है। है ना। हाँ सर। तो ये डायग्राम जो आप इसको बनाओगे ये कैसा बन जाएगा। ये ये हो गया ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो 3 सीरीज में दिख गए होंगे तुम्हें। अच्छा, कितनों को यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज दिख गया था? किसी को व्हीट स्टोन ब्रिज दिखा यहाँ पे? और बन तो रहा है ऊपर। हाँ देखो ना, ऊपर वाला ये वाला, ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही तो है। बीच वाला हटा दिया तुमने, और उसके साथ नीचे व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ नीचे एक पैरेलल में कर दिया। देखो दिखा, ऊपर वाले जो ये 4 रेजिस्टेंस बने हुए हैं ये व्हीट स्टोन ही तो है, और वो ब्रिज था वो हट गया, तो हो गया। ये सारे 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे आपके 1/r इक्वलेंट, 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। 2r तो यहाँ से आप कर दोगे तो ये आ जाएगा। 2r नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 + 1। सो r इक्वलेंट विल बी r/2। एग्जाम्पल नंबर 6। थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये क्लियर। हो गया सर, हो गया। सारे रेजिस्टेंस r के बराबर है। आपको a और b के अबाउट इक्विवेलेंट बताना है। देख रहे हैं। इस बार आपका पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होगा।
All the questions will be objective only. फिर R/2 है। R/2 R/2 आ रहा है। may be right. आई होप दिख गया होगा तुम्हें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, रेड वाले कैसे जा रहा है, ग्रीन वाले कैसे जा रहे हैं। तो जिनमें करंट जा ही नहीं रहा है वो तो आपको तुरंत ही लाइन ऑफ सिमेट्री से पता चल जाएंगे। ये रेजिस्टेंस देखो, इसके दोनों एंड लाइन ऑफ सिमेट्री में आ गए। इसको खटाक से रिमूव करना, रिमूव। और ये वाला नोड, इस पे रिमूव करना है कनेक्शंस को। ऊपर वाला ऊपर रहने दो, नीचे वाला नीचे रहने दो। तो जो आपका सर्किट बनेगा ये, दिस विल बी एंड दैट्स ऑल। हो गया, सारे पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको। R/2, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। R 2R 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 2R, जैसे R इक्वलेंट विल बी 2R/4 R/2। शाबाश, वेल डन। ठीक है, देखा ना, छठवें एग्जांपल तक। एक दो और देता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर अगले। 5:30 क्लास होगी। टाइम है ना, आज बस R इक्वलेंट ही करना है आज, और कुछ नहीं करना। इस बार थोड़ा अलग कर देता हूँ। ये R, ये R, ये R, और अंदर वाले स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। फाइंड R इक्वलेंट इन, करो।
और हम्म, RR/3 into R+R। देखते हैं। अब भले ही वायर लगाओ, उसको भी रिमूव कर सकते हो आप, क्योंकि उसके अंदर तो करंट जा ही नहीं रहा है। ये जो सर्किट बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हो गया फिर। 2RR/3R+R। देखते हैं। तो ऊपर वाले दो सीरीज में हो गए, तो हो जाएंगे 2R। तो 1/R इक्वलेंट विल बी 1/2R। ठीक है। उसके बाद उसके साथ एक और ये नीचे वाला सीरीज में, तो दैट इज 1/R प्लस। अब मुझे इनका निकालना है, ये जो बीच में लगे हुए, ये तो मैं कितनी बार आ चुका है ये चीज। दो 2R हो जाएंगे और तीसरा वाला 2R/3 हो जाएगा, तो ये 2R/3 है, उल्टा करके लगा दो। सो दिस विल बिकम 3/2 times small r. So what we get here is, if I take R, capital R, twice of, so we get here small r plus twice of small r plus twice of capital R. So we get 3 times R plus R upon 2 times small r capital R as 1/R equivalent. तो मेरे ख्याल से कुशल का शिवाश ने हाफ में मिस्टेक कर दी, तो R equivalent will be 2 times R capital R upon 3 times small r plus capital। इजी है मेरे ख्याल से। यस सर। तो ये इक्वेटोरियल मेथड हुआ। अब जल्दी से अगला मेथड आसान है, इसलिए उसके लिए आज मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूं, अगली क्लास में उसके एग्जांपल्स कराऊंगा। सेकंड मेथड विल बी एक्सियल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री और एक्सियल प्लेन ऑफ। एक्सियल का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कोई सा भी सर्किट बनाया, ये ए और बी, तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये पैरेलल टू ए बी है। वैसे आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर भी तो है, तो हाँ, इस सर्किट में दोनों सिमेट्री है। सो दिस इज एक्सियल प्लेन। जैसे और भी एग्जांपल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हमको इसके अबाउट निकालना है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं ए और बी के पैरेलल,
दिस इज एक्सियल प्लेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लेन के लेफ्ट और राइट में सिमेट्री हो ना हो, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे ए और बी जो एक्सटर्नल पॉइंट है उनके करस्पॉन्डिंग एक ऊपर और नीचे जैसा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वैसा ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे, इस टाइप की सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल सिमेट्री। तो व्हेन द सर्किट इज symmetric about the plane passing through A and B, and along the line joining them, then the distributions of current will be same above and below it. Hence, the corresponding nodes will have same potential above and below the plane. So they can be merged into the single node. In other words, we can fold the circuit about this plane by folding the lower half on the upper half. This method is sometimes thus called as folding method. सर्किट को हम लिटरली फोल्ड ही कर देते हैं और इसकी प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी यहाँ पे बस लिख लो, वो रिमूवल मेथड है, ये फोल्डिंग मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, नीचे वाले सर्किट को पलट के ऊपर रख देंगे, मतलब ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। आपने लिटरली फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने का मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे ये एक और आ गया, ये यहाँ पे ये रख दिया, मतलब नीचे वाले को फोल्ड कर दिया, तो इससे सर्किट आधा ही बचता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2। अच्छा, ये बीच वाला तो कॉमन था, तो इधर तो डबल होने नहीं वाला, तो पलट दिया, फोल्ड कर दिया। चलो आज के लिए इतना काफी। अगली क्लास में तुमको क्यूब्स वगैरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें फोल्डिंग मेथड भी काम आएगा और एक्सियल मेथड भी काम आएगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। ठीक है, अगली क्लास में भी हम लोग पूरा रेजिस्टेंस ही कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा हो पाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर सही से हो जाए तो अपना काम अगली फिर क्लासेस में आसान हो जाए।
चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, और हम लोग मिलते हैं कल। कल नहीं, सॉरी, कल ही है ना अपनी क्लास कल? सर सर हाँ। कल ही है। सर मेरे को सर कैपेसिटेंस पे बहुत डाउट्स आ रहे हैं सर, और सर्किट मतलब सॉल्व करते हैं सर, तो मेरे को सर आपके साथ करना था सर एक और बार। अच्छा ठीक है, तो डाउट्स के लिए ऐसा करेंगे अपन, उसको चिराग को भी दिक्कत आ रही थी, चिराग को भी डाउट्स आ रहे थे ना यस लेक्चर्स में, तो तुम दोनों के लिए मैं एक डाउट क्लास लगा दूंगा, कोई भी आ सकता है उसमें। हम लोग जो जितने भी डाउट है तुम्हारे सब क्लियर कर लेना, पिछली वीक तो हो नहीं पाई थी, इस वीक हम लोग कर लेंगे वो चीज़, ठीक है? ओके सर। चलो, कल डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग्स। सर वो रिकॉर्डिंग भेज देना सर। हाँ